गुजरात को चाहिए 2 पॉइंट लेवल आने के लिए यूपी वॉरियर्स के। यूपी वॉरियर्स को चाहिए 2 पॉइंट या 4 पॉइंट मुंबई इंडियंस के पास पहुंचने के लिए। आरसीबी के पास एक मौका है यूपी वॉरियर्स तक पहुंचने के लिए, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि अगर हम मुकाबला नहीं जीतेंगे तो हम कहां जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हो गया? चलिए डिफरेंट स्ट्रोक्स में समझाती हूं। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और ये सारा जो मैथ है ना, जिसे हम कहते हैं जमा गुणा मैथमेटिक्स, क्या ये सब पॉइंट्स टेबल के चलते हैं। तो पहले पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं कि डब्ल्यूपीएल के अंदर इस समय स्थिति क्या है। इस समय स्थिति यह है कि मुंबई इंडियंस के नाम के आगे लिखा है क्यू, क्योंकि वो प्लेऑफ्स के आगे क्वालिफाई कर चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स के आगे अभी क्यू नहीं आया है, क्योंकि उनको मुकाबला जीतना है। यूपी वॉरियर्स अपने 2 मैचेस के साथ, उनके पास मौका है मुंबई इंडियंस के पास पहुंचने का, या कम से कम दिल्ली कैपिटल्स के पास आगे जाने का। गुजरात और आरसीबी के पास बहुत कम मौके हैं, लेकिन अगर जीत के खत्म करेंगे तो कम से कम यह जरूर रहेगा कि आपने टूर्नामेंट में लेट एक रिवाइवल दिखाया, पर दिखाया तो सही। लेकिन यूपी वॉरियर्स, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के 2-2 मुकाबले बचे हैं। गुजरात और आरसीबी का 1-1 मुकाबला बचा है। पहला मुकाबला कौन सा है? पहला मुकाबला है यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स का। अब गुजरात जायंट्स पिछले मुकाबले में हार का सामना कर चुकी थी, लेकिन जो यूपी वॉरियर्स है वो जीतकर इस मुकाबले के अंदर आएगी। जब गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स पहली बार आमने सामने रहे थे टूर्नामेंट के अंदर, तो बहुत स्टार्ट ऑफ द डब्ल्यूपीएल था और गुजरात जायंट्स के खैर बल्लेबाजों ने सबने रन किए थे। एशले गार्डनर, हरलीन, एस मेघना, सोफिया डंकली सबने रन किए थे। स्नेह राणा मैच लीड कर रही थी और एक समय ऐसा लगा था कि बस गुजरात जायंट्स वो मुकाबला जीत जाएगा। पर फिर आई ग्रेस हैरिस और ग्रेस हैरिस ने एक साझेदारी बनाई सोफी एक्लस्टन के साथ टुवर्ड्स द एंड, और वो मुकाबला बिल्कुल स्नेह राणा के हाथ से खींच के ले गया। अंतिम ओवर के अंदर मुकाबला खत्म हुआ था। याद आया द ग्रेस हैरिस शो? जी हाँ, मैं उसी मुकाबले की बात कर रही हूँ। लेकिन वहां से चलते चलते गुजरात जायंट्स ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, यूपी वॉरियर्स ने भी उतार चढ़ाव देखे हैं। तो अभी तक ये कहना मुश्किल है कि बेस्ट कौन खेल रहा है, क्योंकि अभी तक बेस्ट कोई नहीं खेल रहा है। मुंबई इंडियंस भी एक मुकाबला हार चुका है। इस कॉन्टेस्ट के अंदर अगेन हमने देखा है कि स्पेशली गुजरात जायंट्स के लिए, क्योंकि बल्लेबाजी अच्छा कर रही है, अब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बॉलिंग बहुत बढ़िया नहीं कर रही, क्योंकि पिछला मुकाबला आरसीबी के सामने हारी थी, लेकिन वो सोफी डिवाइन शो था। भाई अब स्नेह राणा अपनी टीम की तरफ देखेंगी तो क्या कहेंगी? एक बार जीतते जीते ग्रेस हैरिस शो ले गया, दूसरी बार एक अच्छा टोटल बोर्ड पे डाला तो सोफी डिवाइन शो ले गया। अब ये इतने सारे प्लेयर मैच विनर आते जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो गेंदबाजों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बॉलिंग, एक आरसीबी को मुकाबला छोड़ दीजिए जहां रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए, वरना उन्होंने बॉलिंग अच्छी करी है। मैं फिर भी समझती हूँ क्योंकि दोपहर के वक्त ये मुकाबला खेला जाएगा तो स्पिनर्स का एक जो रोल है वो फिर से निकल कर आएगा। सो स्पिन बिल्कुल ठीक है। जो टीम स्नेह राणा ने खिलाई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सोफिया डंकली, लॉरा वोल्फार्ट दोनों ओपन कर रहे थे। हरलीन देओल को नंबर 3 भेज देंगे अगले मुकाबले में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे लगा कि और अच्छा बल्लेबाजी का स्कोर बन सकता था। बट सामने यूपी वॉरियर्स है, उनके पास चैलेंज ये है कि जो उनके 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ना बहुत प्रिडिक्टेबल है। अलीसा हिली कप्तान है, ऑफकोर्स खेलेंगी। तालिया मेगरा इतनी बढ़िया बल्लेबाज हैं, उनका भी खेलना जरूरी है। सोफी एक्लस्टन को कौन बाहर बैठाएगा? और ग्रेस हैरिस की तरफ तो देखिए ही मत। अब ये 4 खेलेंगे, लेकिन शबनम इस्माइल का क्या आपको गति नहीं चाहिए? कहीं ना कहीं जो बॉलिंग लाइनअप है ना यूपी वॉरियर्स का, वो बिल्कुल सिमिलर रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर शबनम इस्माइल नहीं खेलती है ना तो अंजलि सरवनी एक अकेली फास्ट बॉलर नजर आती है और स्पिन डोमिनेट नजर आता है। तालिया मेगरा इतना ज़्यादा ओवर्स डाल नहीं पाई है और अभी तक उनका लय भी नहीं है। तो ये एक चैलेंज कह सकते हैं या ये एक स्ट्रेंथ कह सकते हैं यूपी वॉरियर्स के लिए। लेकिन इसको कैसे काउंटर करना है वो गुजरात के बैटर्स को अच्छी तरीके से आना इसलिए चाहिए क्योंकि उन्होंने पिछले 2-3 मुकाबलों में ना बैटिंग बहुत बढ़िया करी है। लॉरा वोल्फार्ट का फॉर्म इट्स अ बिग पॉजिटिव। सोफिया डंकली स्ट्रॉन्ग शुरुआत देती हैं। फिर से मैं हरलीन का नाम लूंगी, लेकिन एशले गार्डनर का एक और मिडिल ऑर्डर में आके स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी करना एंड गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट करना एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मुझे लगता है कि ये मुकाबला वन साइडेड नहीं होगा, खासतौर पर गुजरात जायंट्स के लिए, क्योंकि वो 2 अंक लेना चाहते हैं। वो दोनों मुकाबले जो उनके पास से निकल के चले गए ना, एक में तो यूपी वॉरियर्स ने बिल्कुल स्वीप आउट कर दिया, दूसरे में आरसीबी ने, वो उसमें सोचेंगे कि यार एक मुकाबला कम से कम स्ट्रॉन्ग फिनिश। यूपी वॉरियर्स के लिए जीतना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जीतेंगे तभी तो दिल्ली कैपिटल्स के पास पहुंच पाएंगे, क्योंकि यूपी पहले मुकाबला खेल रहा है, दिल्ली बाद में खेल रहा है।
सो दोनों ही टीमें लास्ट बिल्कुल फिनिश लाइन के पहले पहुंच रही है। गुजरात के लिए तो ये फिनिश लाइन है, यूपी वॉरियर्स के पास एक और मुकाबला है, मुकाबला कड़ा रहेगा। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द बिग डैडी? Join this platform to win prizes on live sports. There is one single wallet. Once you deposit the amount, you can choose from any live casino, sports or slot games. We have curated a selection of Indian casino games like Andar Bahar 2020 Cricket, Bollywood Casino, Teen Patti and much more. Click on the link in the description to join the Big Daddy and avail a 3% cashback as joining bonus. Join now. दिन का दूसरा मुकाबला रहेगा मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। जब ये पिछली बार दोनों टीमें आमने सामने रही थी तो 105 रन का बोर्ड पे टोटल डाला था, दिल्ली कैपिटल्स ने ऑल आउट हो गए थे और बहुत आसानी से मुंबई इंडियंस चेज कर गया था। साइका इशाक को प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी थी। इनफैक्ट उस मैच में हेली मैथ्यूज को भी विकेट मिली थी, इजी वोंग को भी विकेट मिली थी और मुंबई का बल्लेबाजी क्रम यस्तिका भाटिया, हेली मैथ्यूज सब ने कंट्रीब्यूट किया था, तो डिफिकल्टी आई नहीं थी। दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले के अंदर एक मुकाबला हार कर आ रहा है। इनफैक्ट मुंबई इंडियंस भी इस मुकाबले के अंदर एक मुकाबला हार कर आएगा क्योंकि वो हारे थे यूपी वॉरियर्स के आगे। अब दिल्ली कैपिटल्स की पहले बात करेंगे तो बहुत ज्यादा रिलायंस ना मेग लैनिंग के ऊपर नजर आई है और ये कहीं ना कहीं शायद पता ही था टूर्नामेंट के स्टार्ट में या मिडिल में भी कि जब मेग लैनिंग रन नहीं करेंगी तो इस लाइनअप के अंदर कौन होगा, खास तौर पर अगर दिल्ली चेस कर रहा है जो इस टोटल को एक टारगेट की तरफ लेके जाएगा, या अगर सेट भी कर रहा है तो कौन एक अच्छा टोटल बनाएगा। शफाली वर्मा की हमने बैटिंग देखी है, हम जानते हैं कि बहुत अच्छा खेलती हैं। जेमिमा रॉड्रिग्स बहुत बढ़िया है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक फैक्टर है। मारिजान काप एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लेकिन अगर मारिजान भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती या एक पार्टनरशिप नहीं बिल्ड करती, वहां समस्या आती है फॉर द दिल्ली कैपिटल्स। अब ये चेस करते वक्त आए या पहले बैटिंग करते हुए आए, आ सकती है। बॉलिंग बहुत पहले से बेटर है, लेकिन फिर भी हल्की सी कमजोरी है। पिछले मुकाबले में अरुंधति रेड्डी के भी इन्होंने 3 ओवर कराए थे दिल्ली कैपिटल्स ने और मुझे लगा था अच्छी चीज़ है क्योंकि उनको अरुंधति को कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने बैटिंग भी अच्छी करके दिखाई और कहीं ना कहीं देखिए भारतीय खिलाड़ी हैं, अगर इस टूर्नामेंट से उनको अपने खेल में कॉन्फिडेंस मिलता है तो क्यों नहीं। बॉलिंग फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सा चैलेंज है। तारा नॉरिस हो सकता है मुकाबले में वापस आ जाए। पिछले मुकाबले में पूनम यादव खेली थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए और क्योंकि मुकाबला शाम को रहेगा तो मदद मिल सकती है सीम बॉलर्स को ज़्यादा रादर देन स्पिनर्स। तो मुझे लगता है एक चेंज दिल्ली कैपिटल्स करेगा। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस को बदलाव करने की जरूरत रही नहीं है क्योंकि सब कुछ ही ठीक रहा है। पूजा वस्त्रकर, धरा गुजर, अब जिसकी तरफ भी देखेंगे कहेंगे ये सारे प्लेयर इन फॉर्म है। हालांकि पिछले मुकाबले में मुंबई टेस्ट हो गई थी पहले बैटिंग करते वक्त भी। अब मुंबई के सामने क्या है, देखिए मुंबई के नाम के आगे क्यू लगा हुआ है। क्यू मतलब लाइन वाला क्यू नहीं, क्यू मतलब क्वालिफिकेशन वाला क्यू। तो उनको कंफर्टेबल है क्योंकि वो प्लेऑफ्स में जगह बना चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ अंक लेते हैं मुंबई इंडियंस तो और पक्की कर लेंगे, अपना पहला स्थान पक्का कर लेंगे टू द फाइनल्स, फिर उनको एलिमिनेटर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुकाबला जीतना जरूरी है क्योंकि वो मुंबई इंडियंस के पास पहुंच जाएंगे, फिर दिल्ली और मुंबई इंडियंस दोनों 1 पॉइंट्स पर हो जाएंगे, लेकिन दोनों ही टीमों के पास एक एक मुकाबला और बचेगा खेलने के लिए। अब अगर दिल्ली हारता है तो कोई बात नहीं, दिल्ली का मुकाबला यूपी वॉरियर्स के साथ रहेगा। लास्ट गेम है ये पूरे टूर्नामेंट के लीग गेम का। तो अगेन अगर यूपी हारता है पहले मुकाबले में तो फिर यूपी, और दिल्ली हारता है सेकंड मुकाबले में तो यूपी और दिल्ली का जो मुकाबला रहने वाला कहीं ना कहीं एक मैसिव शोडाउन रहेगा। पर हम उस मुकाबले तक नहीं जाएंगे, हम इस मुकाबले तक रहेंगे जो मुंबई और दिल्ली कैपिटल्स का रहेगा। क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस मुझे लगता है कि एक गेंदबाजी, अगेन क्योंकि टेस्ट हुई थी मुंबई की, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, निकल कर भी आए। आखिरी ओवर तक मुकाबला गया तो मैं समझती हूँ कि वो बॉलिंग के आगे लगाएंगे टिक, गेंदबाजी और बल्लेबाजी के आगे सोचेंगे कि क्या जो शॉट सिलेक्शन थी बेहतर हो सकती थी, क्या यस्तिका भाटिया, हेली मैथ्यूज के शॉट सिलेक्शन बेटर हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं एक मुकाबला अगर टीम हारती है ना तो वो कहते हैं वेक अप, अब आपको एक मुकाबला आप हार चुके हैं, दूसरे मुकाबले के लिए थोड़ा टाइटन अप हो जाइए। और वो कहते हैं ना वेकअप कॉल, ये वेकअप कॉल की भी जरूरत रहती है। मैं ये नहीं कह रही कि मुंबई जान के हारा, लेकिन एक वेकअप कॉल की जरूरत हर एक को रहती है। मैं फिर भी मानती हूँ कि ये जो मैच है दिल्ली के लिए ज़्यादा ज़रूरी है देन मुंबई। मुंबई जीतेगा तो फिर कंसोलिडेट करेगा, लेकिन अगर दिल्ली हारा तो कहीं ना कहीं दिल्ली पे दबाव पड़ेगा, और अगर यूपी जीता तो फिर दिल्ली पे दोहरा दबाव पड़ेगा। अभी तक तो स्मूथ सेलिंग चल रही थी, लेकिन ये लास्ट लैप है ना, अब ये लास्ट लैप में जो लास्ट फिनिश करेगा उस पर टेंशन ज़्यादा रहेगी। तो आप लास्ट से पहले सेकेंड लास्ट फिनिश कर लीजिए, कम से कम आपको एक ठंडी सांस लेने का मौका मिलेगा। क्योंकि मुंबई में गर्मी बढ़ रही है तो आप ड्रेसिंग रूम में तो काम मौसम रखिए ना, जीत प्राप्त करके। क्यों?
आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले के अंदर कौन जीतेगा? इनफैक्ट आप ये बताइए कि आपको दोनों मुकाबलों में कौन लगता है जीतेगा? यूपी वॉरियर्स जीतेगा पहले मुकाबले के अंदर गुजरात जायंट्स के सामने, या गुजरात जायंट्स बाजी मारेगा? दूसरे मुकाबले में क्या दिल्ली मुंबई को मात दे पाएगा, या मुंबई कहेगा नहीं वी आर बैक टू विनिंग वेज? आप अपनी चॉइस जरूर बताइए। इतने सारे क्लोज मुकाबले हो रहे हैं, आपको अभी तक इन सब मुकाबलों के अंदर से कौन सा ज्यादा मुकाबला क्लोज लगा है? अभी मत बताइएगा, लेकिन सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टूर्नामेंट फिनिश की तरफ आ रहा है। कहीं ना कहीं तो आपको आपकी चॉइस बतानी होगी ना, क्योंकि आप और हम यही मिलेंगे डिफरेंट स्ट्रोक्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।